तो अब हमारे पास जो है डिफरेंशिएशन की नेक्स्ट वीडियो है और इसके अंदर हमने देखिए पिछले जो वीडियो थी उसके अंदर हमने u इंटू वी मेथड यानी कि प्रोडक्ट जो हमारे पास जो रूल था वो पढ़ा था। प्रोडक्ट रूल में क्या था हमने देखा था, प्रोडक्ट मतलब जब दो जो हमारे फंक्शन मल्टीप्लाई में थे तो उनके बीच में मल्टीप्लाई में हो तो हम कैसे करते थे। देखिए प्रोडक्ट रूल क्या कहता है हमारे पास इसमें कि भाई दो हैं हमारे पास, दो हैं जैसे हमारे पास फंक्शन u और v, डिफरेंशिएशन हमें मान लीजिए इनका करना है, ठीक है, इनका क्या करना है डिफरेंशिएशन। तो हम क्या करेंगे भाई, एक बार तो u को एज इट इज रख लेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ v मतलब v का डिफरेंशिएशन कर देंगे, नीचे कुछ भी किसी के रेस्पेक्ट में बोल सकता है आपको, तो फिलहाल x दे रखा है तो हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे, प्लस अगले में क्या करेंगे हम v को एज इट इज रख लेंगे और u का कर देंगे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में कर देंगे, तो du अपॉन क्या हो जाएगा अपने पास ये dx हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास कौन सा रूल था, प्रोडक्ट रूल था। अब इसकी जैसे कई बार एप्लीकेशंस हैं कुछ एक आ जाते हैं, तो इसमें देखिए ये आ जाए आपके पास कि पहचान कैसे होगी कि भाई इसमें वो लगेगा या और कोई मेथड लगेगा। तो log x का क्यूब है इंटू बाई साइन एक्स, मान लीजिए इस टाइप का मिल जाए। सबसे पहले आप पहचान ये करेंगे कि देखिए पावर जो ये है ये फंक्शन किसका है, x का है, और ये भी किसका है, x का है। जब दो x के फंक्शन मल्टीप्लाई में है यानी कि ये भी x का फंक्शन ये भी x का फंक्शन दोनों मल्टीप्लाई के अंदर है, तो कौन सा रूल लगेगा, ये प्रोडक्ट रूल लगेगा हमारा। अगर अकेले होते तो सिद्ध हम कर देते हैं इनको, ठीक है, लेकिन दोनों किस में है, मल्टीप्लाई में। तो इसमें क्या होगा देखिए, सबसे पहले इसको एज इट इज रख लो भाई, आपकी मर्जी है, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी को रखो, आप इसको रख के इसका कर लो, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करना चाहते हो। हम क्या कर लेते हैं पहले log x क्यूब ये एज इट इज इनटू साइन एक्स का कर दो, साइन स्क्वायर एक्स ले लो, थोड़ा सा ना मतलब और प्रॉपर्टी क्लियर हो जाएगी बिल्कुल। साइन स्क्वायर एक्स का हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो साइन स्क्वायर के केस में क्या होगा, पावर 2 आगे आ जाएगी। पहले हम पावर के हिसाब से करेंगे भाई 2 साइन एक्स, अब हम साइन एक्स के हिसाब से करेंगे, साइन एक्स का क्या हो जाएगा कोस एक्स। अब हम एंगल के हिसाब से, एंगल कितना है x, उसका कितना होएगा 1, फिर किसका सिंबल आता है, प्लस का सिंबल आता है, तो प्लस का सिंबल लगा दिया हमने। फिर हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स को एज इट इज रखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स को एज इट इज रखेंगे और इसका करेंगे भाई, इसमें पहले पावर के हिसाब से करो, 3 आगे आ जाएगा हमारा और ये log ऑफ x का स्क्वायर हो गया भाई, ठीक है, मल्टीप्लाई भाई log x का करेंगे। अब log x का कितना होएगा 1 अपॉन x हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा। ये कौन सा रूल था हमारा, प्रोडक्ट रूल था। अब हम बढ़ते हैं हमारे पास डिवाइड, अगर डिवाइड में आ जाता है तो उसमें कैसे करेंगे, ठीक है, जब डिवाइड में हो तो कैसे करेंगे। मान लीजिए u अपॉन v मेथड के ऊपर आ गया हम, तो देखिए u अपॉन v मेथड में क्या होगा आपके पास, u अपॉन v यानी कि दो नंबर जब डिवाइड में हो तो कैसे करेंगे। तो देखिए दोनों फंक्शन है हमारे पास, तो डिवाइड में है तो उनका हम कैसे करते हैं, नीचे वाले का तो करते हैं स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर करो, फिर इसी को एज इट इज लिख दो ऊपर, यानी कि ऊपर एज इट इज लिख दो, v लिख दिया, इसका कर दो डिफरेंशिएशन du, डिफरेंशिएशन कर दिया, माइनस का सिंबल। अब u को एज इट इज रखो, डिफरेंशिएशन कर दो किसका, v का कर दो भाई, डिफरेंशिएशन किसका कर दो, v का कर दो, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए हमारे पास आ जाए x माइनस 1 अपॉन, चलो x अपॉन साइन एक्स, पहले छोटे से लेते हैं, छोटे से बड़ा करते हैं, पहले x अपॉन साइन एक्स का आ जाए, फाइंड d बाई डी एक्स ऑफ x अपॉन साइन एक्स, यानी कि डिफरेंशिएशन निकालो x अपॉन साइन एक्स का विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में। तो कैसे निकालेंगे, देखो मैंने आपको क्या बताया, इस पे इसको u मान लो और इसको मान लो v, तो नीचे वाले का पहले स्क्वायर लिखो भाई, साइन एक्स का होल स्क्वायर, आपकी मर्जी, आप ऐसे भी लिख सकते हो और आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ठीक है, लेकिन ये मत लिख देना भाई, ये गलत हो जाएगा। अगर ये लिख दिया ना तो इसका मतलब ये x की पावर 2 है, ठीक है ना, इसमें ये हमारा गलत है, ये दोनों हमारे सही हैं। तो अब देखिए साइन एक्स एज इट इज रखा हमने, मल्टीप्लाई बाई डेरिवेटिव u का, u मतलब x का करिए, x का डेरिवेटिव कितना हो गया 1, माइनस का सिंबल। फिर हम क्या करेंगे, x एज इट इज रखेंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा कोस एक्स, साइन एक्स का कितना हो गया भाई कोस एक्स। तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा भाई, साइन एक्स 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, साइन एक्स
माइनस एक्स कोस एक्स अपॉन साइन एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। मतलब ऐसे ऐसे हम बढ़ा देंगे क्वेश्चन को आगे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है, इसमें एक और लेते हैं क्वेश्चन। आपको देखो जनरल एक फॉर्मूला आता है, आपने कभी पढ़ा हो रूट एक्स के बारे में, यानी कि जैसे 1/x है इसके बारे में, तो 1/x है जैसे नॉर्मल है ये, इससे भी कर सकते हैं, लेकिन इसका पहले मैं आपको सीधा करके दिखाता हूँ, फिर इस मेथड से करके दिखाता हूँ, ताकि आपको जो अच्छा लगे ना आप वही लगा सकते हो। भाई x की पावर कितनी है, 1 है, ऊपर जाएगी तो x की पावर कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ठीक है, इसका मैं अब डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो -1 आगे आ जाएगा, और पावर में से एक कम हो जाएगा, तो -1 तो पावर है उसमें से एक कम होगा तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगी, यानी -1 x रेज़ टू पावर -2। और मैं इसे प्लस बनाने के लिए क्या करूँगा, अपोन में लिख दूंगा भाई, -1/x², यानी कि इसका डेरिवेटिव ये हो गया। अब मैं इसे प्रोडक्ट रूल्स इसको सॉरी डिवीजन से करता हूँ भाई, कैसे करूँगा देखिए। ये मैंने क्या किया, नीचे वाले का तो लिख दिया स्क्वायर, फिर हमने क्या किया, x को रखा एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन 1 का, 1 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का कितना होएगा 0, माइनस का सिंबल, उसके बाद क्या करेंगे हम 1 को रखेंगे एज इट इज, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ x, x का कितना हो जाएगा 1, तो 0 के x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भाई हमारे पास 0, और ये कितना आएगा माइनस का 1 अपॉन कितना आएगा x², तो ये कितना होएगा -1/x²। देखिए सेम मैच करो, बिल्कुल आ गया ना, वही बात है, तरीका कोई भी हो लेकिन आपको खुद करना है इसमें। ठीक है, एक तो हमारे पास ये हो गए क्वेश्चन इसके हिसाब से हो गए डिवीजन, ये हमारी u/v मेथड भी हो लिया और u/v मेथड भी हो लिया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारे कुछ एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो रूल्स हैं ना, उनको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि उनमें भी कई बार क्वेश्चन जो है वो सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, d/dx ऑफ साइन इनवर्स x, d/dx ऑफ कोस इनवर्स x, ठीक है, d/dx ऑफ टेन इनवर्स x, d/dx ऑफ कोट इनवर्स x, ठीक है, d/dx ऑफ सेकेंट इनवर्स x, सेकेंट इनवर्स x, d/dx ऑफ कोसिकेंट इनवर्स x, इसका करना हमें। ठीक है, इनका हमें क्या करना है भाई, डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए साइन इनवर्स x का मैं आपको एक एक बताऊंगा, एक एक आपको खुद याद हो जाएगा। साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 - x², ये हो गया। कोस का अगर करना है ना तो इसके माइनस का साइन लगा दो बस, ये किसका हो गया भाई, कोस का हो गया। अब टेन का होता है 1/1 + x², लगा दो माइनस का सिंबल तो क्या बन जाएगा -1/1 + x², जो किसका होता है, कोट का होता है। सीकेंट इनवर्स x का देखिए, सीकेंट का होता है 1/x√x² - 1, इसका होता है सीकेंट इनवर्स x का, माइनस का सिंबल लगा दो भाई, x√x² - 1, ये किसका हो जाएगा, कोसिकेंट इनवर्स x का हो जाएगा। देखिए मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताता हूँ, एक फॉर्मूला याद रखना है, उसका नेगेटिव के साथ उसका दूसरा आ जाता है। एक याद रखा नेगेटिव लगाया दूसरा आ गया, एक याद रखा नेगेटिव लगाते क्या हो गया, दूसरा आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं वो बता देता हूँ आपको। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है कि भाई डिफरेंशिएट साइन इनवर्स x होल स्क्वायर और इनटू log x। ठीक है, तो पहले ये चेक करिए इसमें मेथड कौन सा लगेगा भाई, मेथड इसमें कौन सा लगेगा, ये भी x का है, ये भी x का है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो यानी कि जब दो फंक्शन हो x के और मल्टीप्लाई हो तो u/v मेथड लगेगा। u/v में क्या होता था, पहला तो एज इट इज साइन इनवर्स x को तो रखो एज इट इज, होल स्क्वायर को एज इट इज, log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x होगा भाई, कितना होगा 1/x होगा। उसके बाद प्लस का सिंबल, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, log x को तो रखेंगे एज इट इज, इसके हिसाब से करेंगे। अब इसमें क्या करना है, पहले डायरेक्ट इसका मत करने लग जाना ना, पहले पावर के हिसाब से करते हैं। मैंने आपको बताया था जो चीज़ सही है वो पहले पावर के हिसाब से, 2 × साइन इनवर्स x की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई,
पावर को भूल जाओ। अब साइन इनवर्स एक्स के हिसाब से करो तो साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स का कितना होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर में ध्यान ये रखना, मैंने आपको एक्स स्क्वेयर बताया है तो इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वेयर का मतलब ये है कि ये जो है ना इसका स्क्वेयर करके लिखना है। अगर ये 2 हो तो पावर यहाँ 4 लिख देंगे एक्स की पावर, ये 3 है तो एक्स की पावर 6 लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्स अकेला है तो क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वेयर लिखेंगे, यानी कि स्क्वेयर करके लिख देंगे उसको, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब हमारे पास बढ़ते हैं हम इसके आगे थोड़ा सा, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है इनफाइनाइट सीरीज का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। एक देखो, एक तो क्वेश्चन आता है हमारे पास y = √4 प्लस √4 प्लस √4 प्लस x, एक तो इस टाइप से आ जाता है। और कई बार एक क्वेश्चन ऐसे दे देता है y = 4 भाई √4 प्लस √4 प्लस √4 प्लस इनफाइनाइट तक ही हमारा हो गया। इस तरह के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो देखो कैसे करते हैं, ये शायद एक बार इनफाइनाइट सीरीज का हमने सोल्व करना बताया था कैसे करते हैं, तो बाकी इसमें क्वेश्चन कैसे करते हैं वो देखिए। y = ये है हमारे पास, ये देखिए इसमें सिर्फ यहाँ तक दी गई है, लास्ट मतलब यहाँ तक, इसके बाद नहीं है। तो इसका कैसे करेंगे, तो देखो पहले y का x के रेस्पेक्ट में क्या होगा भाई, dy/dx। अब समझ में नहीं आया होगा कैसे होगा तो मैं बताता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। मैंने क्या कहा था, d/dx तो है ऑपरेटर, किसके ऊपर लगाया हमने, y के ऊपर, तो क्या बनेगा dy/dx = पहले मैं इसके हिसाब से कर लेता हूँ, मैं आपको देखो क्लियर कर देता हूँ एक चीज़। √x का डेरिवेटिव क्या होता है, सिर्फ ये रूल याद रख लो, छोटे छोटे रूल, क्योंकि काम आएंगे अभी ये। भाई √x मतलब x की पावर 1/2 का कितना होएगा, देखो 1/2 आ गया और 1/2 में से एक कम हो गया, एक कम हो गया, आधा प्लस का है एक माइनस का है, तो माइनस का है तो आधा बचेगा। तो 1/2 इंटू x⁻⁻ -1/2 बच गई। और इसको मैं क्या कर सकता हूँ, अपोन में लिख के क्या लिख दूंगा, इसको प्लस बना दूंगा, यानी कि x⁻1/2 बन जाएगी प्लस की। तो इसको मैं √x भी तो लिख सकता हूँ ना भाई। तो मैं अगर कहूँ √x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं 1/2√x। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। अब इसमें लगाएंगे तो देखो पहले इस रूट के हिसाब से करेंगे तो 1/2, ये x मतलब इस पूरे को x मान लो, तो इसको एज इट इज लिख दो, √4 प्लस √4 प्लस √4 प्लस x, ये रख दिया इनटू, ये तो इसके हिसाब से हो गया भाई। अब 4 का करो 0 प्लस इनटू, अब इसके हिसाब से अंदर देखो 1/2 अब यहाँ से यहाँ तक का, क्योंकि इसका तो कर दिया ना हमने इसके हिसाब से, अब इसके हिसाब से करेंगे, इसके हिसाब से करेंगे तो कितना आएगा 4 प्लस √4 प्लस x। अब 4 का कितना होएगा भाई 0, उसको करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे पहुँच जाओ भाई, इसका कितना होगा देखिए 1/2 √4 प्लस x, ये हो गया। अब 4 प्लस x, 4 का तो होगा 0 और x का कितना हो गया 1, तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। लेकिन इस टाइप में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो अब मैं तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ। शॉर्ट कैसे करेंगे देखिए, यही क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे करेंगे, देखो पहले 1/, तो ये रहा रूट, एक ये रहा, एक ये रहा, कितनी बार है 3 बार है रूट, तो 3 बार 1/2 लिख दो, लिख दिया 3 बार 1/2। अब क्या करेंगे 1 करके एक बार तो पहले पूरी टर्म लिख दो, √4 प्लस √4 प्लस √4 प्लस x मल्टीप्लाई, एक बार ये हट गया, अभी दूसरी लिख दो 1 करके √4 प्लस √4 प्लस x। अब तीसरी बार ये लिख दो लास्ट वाला जो रूट है 4 प्लस x। ये हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, हम सीधा सीधा कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब ये इनफाइनाइट सीरीज अगर आ जाए तो कैसे करेंगे, उसके लिए भी बता देता हूँ आपको। देखो इनफाइनाइट सीरीज जब आ जाती है तो मैं क्या कर लेता हूँ, y भाई ये सारा y है तो मैं इसको छोड़ के इस सारे को भी तो y लिख सकता हूँ। अब कोई ये थोड़ी ना कहेगा कि एक y कम रहेगा, भाई इनफाइनाइट कहाँ तक है हमें थोड़े ना पता है, हम इनफाइनाइट मान लेते हैं भाई, ये भी हमारे पास क्या है इनफाइनाइट तक है, तो ये भी y रहेगा। तो इसको अंदर में क्या लिख सकता हूँ 4 प्लस y, मैंने क्या लिख लिया इसको 4 प्लस, मैंने इसको पूरे क्या पुट कर दिया y पुट कर दिया। अब मैं दोनों साइड क्या कर देता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड।
जब इन्हें स्क्वायर करूँगा तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 4 + वाई, ये आ गया। अब डेरिवेटिव करना सबको आता होगा, देखो कैसे, पावर के हिसाब से करो 2y, y का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, dy/dx इज इक्वल टू 4 का कितना हो गया भाई 0, 4 का कितना होगा 0 तो होगा, और y का कितना हो गया dy/dx, y का कितना हो गया हमारे पास dy/dx हो गया भाई, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, dy/dx की टर्म एक साइड ले लेते हैं भाई, या तो उसको इस साइड ले लो, इस साइड ले लेते हैं, चलो कोई नहीं, इस साइड हमने लिया तो ये कितना हो गया 2y dy/dx माइनस dy/dx इज इक्वल टू 0। यहाँ से dy/dx क्या आ गया भाई, कॉमन आ गया, क्या चीज़ आ गई, कॉमन आ गया। तो कॉमन अगर आ गया ये, तो यहाँ पे क्या बच गया 2y माइनस क्या बच गया 1 इज इक्वल टू 0, तो dy/dx इज इक्वल टू 0/2y माइनस 1, यानी कि 0 हो गया हमारा ये डेरिवेटिव, ठीक है। इसकी तो किसके हिसाब से था, इसके हिसाब से था, ठीक है। अब मैं एक और चीज़ लगाऊँ इसमें कि मान लो हमारे पास क्वेश्चन ये आ जाता है y इज इक्वल टू मतलब 2⁻, अब की बार 2⁻ में उसमें ऊपर चढ़ा दो ना, अब जैसे ऊपर की साइड में 2⁻2 ऐसे करके हम चला लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें, देखिए y इज इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ इसमें, मैं ये कर लेता हूँ 2 × मैं ये देखो पावर बढ़ती जा रही है, इनफाइनाइट तक है हमारी मान लीजिए, तो इसको मैं y लिख लेता हूँ थोड़ी देर के लिए भाई, जो रिपीट हो रही है ना जहाँ से शुरू होगी इसको y मान लेता हूँ, y मान लिया। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अब हमारे पास आता है एक लोगरिथम मेथड। लोगरिथम मेथड क्या होता है, क्लियर कर देते हैं, देखो दोनों साइड हम लोग ले लेते हैं, log y इज इक्वल टू log ऑफ 2y, ये हो गया हमारा। पावर क्या हो जाती है, पावर लोग में एक रूल होता है हमारे पास, log a⁻b हो तो पावर आगे आ जाती है b log a, ये लिख सकते हैं इसको हम। तो इसको क्या लिखेंगे हम, log y इज इक्वल टू y log 2। तो देखो कैसे करेंगे, log 2 ये हमारे पास ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, इसके हिसाब से ही करेंगे हम तो भाई, ठीक है। तो देखिए, या इसको भी करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि भाई log 2 दूसरा, चलो उसके हिसाब से करवा देते हैं, ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे नहीं तो। log y का तो 1/y, और y का कितना हो जाएगा dy/dx, x के रिस्पेक्ट में, y एज इट इज, log 2 का तो 0 प्लस log 2 एज इट इज, और y का कितना हो गया dy/dx हो गया भाई, ठीक है। तो ये कितना हो गया 1/y dy/dx इज इक्वल टू log 2 dy/dx, ये हमारे पास हो गया, इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया, ठीक है। और इसमें ये तो देखिए हमारे पास ये जो टर्म थी ये क्या बन गई, 0 बन गई भाई, क्योंकि y × 0 हो गया ना, और ये हमारे पास क्या बन गया dy/dx होगी। अब हम क्या करेंगे, dy/dx को एक साइड ले लेते हैं भाई, ये प्लस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, dy/dx क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, बाकी सब हमारा सॉल्यूशन रह जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ एक थी। अब हम आपको लोगरिथम का मेथड का एक स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें लोग से रिलेटेड जितने भी हमारे पास डिफरेंशिएशन है वो सारे हम उसमें क्लियर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो हमारी जल्दी आएगी भाई, ठीक है।